हेलो नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। केम छो। मैं विकास चंदेल आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल हमारे स्टॉक शॉप के अंदर। दोस्तों, हमारा चैनल ना ज़्यादातर एंटरटेनमेंट सेक्टर को ही बिलोंग करता है और हम ज़्यादातर उन्हीं एंटरटेनमेंट सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर ही बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस बार का जो हमारा टॉपिक हो आप थंबनेल से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दूँ तो इस बार बिग बॉस का लास्ट वीक आप सबने देखा है। एक नई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है। और कौन है वो कंटेस्टेंट? जिस तरीके से प्रोमो आया था या नेक्स्ट वीक में जो दिखाया गया था उसमें हम सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दीपक चहर की एंट्री हो रही है। लेकिन दीपक चहर को जस्ट एज अ फेस यूज किया गया और उसकी जगह कौन आया कंटेस्टेंट? कंटेस्टेंट रही है मालती चहर। मालती चहर दीपक चहर की सिस्टर है। जी हाँ। मालती चहर खुद को डायरेक्टर, एक्टर और एक आर्टिस्ट के तौर पर खुद को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन अभी तक उनको ऐसा कोई काम हम सबने कभी देखा भी नहीं है। और अगर उनकी अपनी खुद की पहचान होती तो शायद दीपक चहर का नाम यूज करने की जरूरत ना पड़ती। दीपक चहर को उस शो के ऊपर उनको छोड़ने आने की जरूरत नहीं पड़ती। दीपक चहर सबसे पहले तो क्यों आए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मालती चहर को उसकी पहचान दिलाने के लिए, या जो भी एक वोट बेस उसका तैयार कर रहे हैं वो दीपक चहर के नाम पर मालती चहर को वोट मिलेंगे। ये क्लियर कट स्ट्रेटेजी है स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन अब बिग बॉस में आने के बाद मालती चहर किस तरीके से प्ले करती है इस शो को, वो आने वाले टाइम पर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे वीक के अंदर क्या हुआ? सबसे पहले तो वीकेंड के बार के ऊपर सलमान खान आते हैं, सबको पूरी तरीके से चेताते हैं, या यूं कहेंगे एक तरीके से अमाल मलिक को जो पिछले वीक उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, इस वीक उनका सपोर्ट लेते हैं कि अमाल मलिक ने बहुत अच्छा गेम प्ले किया। गेम प्ले तो घंटे का किया है। गेम प्ले तो एक्चुअली इस पूरे पूरे सीजन के अंदर कोई भी नहीं कर रहा है। वर्स्ट सीजन ऑफ बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे घटिया सीजन इस बार के सीजन को बताया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके कंटेस्टेंट में दम ही नहीं है एक्चुअली। वो सारे के सारे एक तरीके से छुट्टियां मनाने के लिए आ रखे हैं। और सही बात है कि वहां पे गॉसिप्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम को देखना चाहिए वो किस तरीके से क्रिएटिव टास्क दे के लोगों को एंगेज कर सकता है। लेकिन टीम फिर भी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इतने आलसी, इतने, क्या बोलूं आपको, इस तरीके के कंटेस्टेंट आए हुए हैं कि जिनके बारे में बात भी करना ऐसा लगता है खुद का भी टाइम वेस्ट करना है और ऑडियंस का भी टाइम वेस्ट करना है। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने शुरू में प्रॉमिस किया था कि हर वीकेंड की रिपोर्ट हम आपको देंगे, सलमान खान के वीकेंड के वार के बाद उसको भी फिल्टर करके हम आप तक पूरी की पूरी अनफिल्टर्ड पूरा का पूरा बिग बॉस का वीक की पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मालती चेहर आई है। मालती चेहर ने आते ही सबसे पहले किसको टारगेट किया? तानिया मित्तल। तानिया मित्तल पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है अब। जिस तरीके से बिग बॉस ने अभी तक उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, तो जिस जिस तरीके की चीजें बोल रही थी कि मैं बकलावा खाने यहाँ जाती हूँ, दाल खाने वहां जाती हूँ, इतने मेरे पीएसओ हैं, बॉडीगार्ड है, इतना लैविश उसका घर है वगैरह, बिग बॉस ने सब चलने दिया। सलमान खान ने भी उनको इस चीज के लिए कभी रोका नहीं। और कहीं ना कहीं सबको पता है कि उन्हें कोई बीमारी भी हो सकती है या कोई कैरेक्टर प्ले कर रही है। लेकिन जैसा कि अब समझ आ रहा है कि वो एक कैरेक्टर ही प्ले कर रही है, वो उनका इस गेम को खेलने का एक तरीका है उस कैरेक्टर के थ्रू। लेकिन जैसे ही मालती चहर बाहर से आती हैं, वो उन्हें बाहर का फीडबैक देती हैं और उसके बाद वो तानिया मित्तल को डायरेक्ट टारगेट भी करती हैं। उसके बाद तानिया मित्तल का पूरा पूरा गेम ही चेंज हो गया। तानिया मित्तल 360 डिग्री टर्न अराउंड लेने की पूरी कोशिश में है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस तरीके से कैसे हो सकता है। उन्होंने सोचा था कि बाहर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आएगी नहीं, बाहर की इंफॉर्मेशन उन तक अभी तक पहुंचेगी भी नहीं। तो जो पहुंच रही थी वो फिल्टर्ड होकर यही हो रहा था कि तानिया मित्तल आप बाहर बहुत ज्यादा वायरल हो रखे हैं, लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। फिर सच्चा ये लोग बात कर रहे थे उनके बारे में, बहुत लोगों ने बहुत वीडियो बनाई, 2 वीडियो तो हमने भी तानिया मित्तल के ऊपर ही बनाई। लेकिन जैसे जैसे अब धीरे धीरे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी तानिया मित्तल के घर पर पहुंच रहा है, सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स भी तानिया मित्तल के घर पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में जो उनका घर दिखाया गया है वो ना कोई बहुत बड़ा लैविश है, वो 2 मंजिला इमारत है, वो सबके सामने क्लियर कट है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया खुद को, लेट्स सी आने वाले टाइम पर वो कहाँ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी नजर इस बार वाइल्ड कार्ड एंट्री, क्योंकि पूरा पूरा शो पिट रहा था। सबसे पहले शहबाज की उन्होंने एंट्री करवाई। शहबाज फिर भी शो में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है और वहां पर अपनी कॉमेडी या किसी भी तरीके से बकचोदी ही रही है आप उसको, उसके थ्रू थोड़ा बहुत एंगेजमेंट देने की कोशिश कर रहा है। दिन का 1 से 2 घंटा मुझे भी वेस्ट करना पड़ रहा है इन चूतियों को देखने के चक्कर के अंदर, लेकिन क्या करूं, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। शो घटिया जा रहा है। मालती चहर आके क्या करती हूँ देखने वाली बात होगी। लेकिन मालती चहर, दीपक चहर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ खेलते हैं, अभी मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा प्लेयर है, इंडिया टीम में वापस कम बैक करेगा, आई होप सो बहुत जल्दी करे। लेकिन मालती चहर उनके सिस्टर हैं, वो किस तरीके का गेम अपना खेलेंगी? क्या वो अपनी एक अलग पर्सनैलिटी हम सबको दिखा पाएंगी, या फिर या दीपक चहर या राहुल चहर के शैडो के अंदर ही वो रह जाएंगे हमेशा के लिए? क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने बताया कि वो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, मे भी पता नहीं कहाँ उन्होंने किसके लिए डायरेक्ट किया है, किसके लिए लिखा है, आने वाले टाइम पर पता लगेगा। लेकिन अभी हाल ही में इस पूरे पूरे वीकेंड के वार के अंदर सलमान खान का एक और बहुत ज्यादा जो अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ये कि इस पूरे पूरे वीकेंड के बारे में ना सलमान पूरे ही पूरे ऐसा लग रहा था कि नशा करके आए।
ही जस्ट बिहेव लाइक कि कोई नशेड़ी आदमी है और कुछ भी बके जा रहा है, किसी को कुछ भी बोले जा रहा है। इस तरीके का ये मतलब जो बाहर आया है सबके सामने वो इस तरीके से नजर आया है कि उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया है इस बार शो के वीकेंड कबार के एपिसोड में, जो उन्हें शूट करने का मन भी नहीं था। उन्होंने जबरदस्ती ये पूरा का पूरा वीकेंड कबार शूट किया, क्योंकि उन्हें भी मतलब नहीं कि किन लोगों के बारे में क्या बात करूंगी, ये हर साल किसी ना किसी के बारे में उन्हें बात करनी होती है, लेकिन फिर भी वो जॉब है, उन्होंने अपना काम किया। तो ये थी दोस्तों इस पूरे पूरे वीकेंड कबार की रिपोर्ट, पूरी अनफिल्टर्ड रिपोर्ट। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।